तो हेलो दोस्तों, मैं आज मेरे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ है साइंस एकेडमी के डायरेक्टर चंदन सर, जो कुछ कोचिंग से रिलेटेड हम लोग बातें करेंगे। आखिर कोचिंग किस तरीके से क्या कैसे क्या हुआ। कैसे है चंदन सर? ठीक है, बहुत अच्छा है। आप बताइए, आप कैसे हैं? हाँ, अभी ठीक चल रहा है सर। तो अब कोचिंग आपका ठीक चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो चंदन सर, ये आप तो ऐसा बहुत पुराने आप शिक्षक है, आंध्र की धरती पे हमको लग रहा है कि 11-12 साल से आप पढ़ा रहे हैं। तो आंध्र में एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा पढ़ाने का, आप थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। आंध्र बहुत अच्छा हब है शिक्षा का, दिन पर दिन और ग्रोथ कर ही रहा है। बहुत बने लड़के, अब हमको लग रहा है कि आंध्र में तो बच्चे पटना जो रहते थे वो भी बच्चे अब आंध्र में डेरा लेकर रह रहे हैं। ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन क्लास कर ही रहे हैं। बहुत आंध्र दिन पर दिन आगे जा रहा है। हाँ, ये एक अच्छा बात आपने कहा कि जैसे पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो सिवान इंटरमीडिएट क्लास करने मतलब कि जाते थे, और वो चीज़ें आज हमको लग रहा है कि वो चीज़ें खत्म हो गई है, क्योंकि आंध्र में ही विशेष फैकल्टी की सारी सुविधाएं दी जा रही है। तो साइंस एकेडमी की अगर शुरुआत के बारे में बात करें तो कैसा रहा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। साइंस एकेडमी का तो शुरुआत बहुत स्ट्रगल रहा है, उसका बखान किया जाए तो ख़त्म नहीं होगा। बहुत उसका काफ़ी लंबा संघर्ष रहा है, उसका हम पर्दा पर व्यक्त नहीं कर सकते हैं। उसमें माने ये कह सकते हैं कि बच्चे बहुत हेल्प किए हैं। बच्चे तन मन धन, और बच्चे के जो गार्जियन है वो बहुत मेरे कोचिंग को खुलवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं। इसका हम बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल। और आंध्र में भी कोचिंग खोलने के वक्त में मैंने बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। धमकी पर धमकी आ रहा था कि ये कर देंगे वो। हाँ, ये एक जाहिर सी बात है कि जैसे बहुत सारे ऐसे कोचिंग है जो पहले से मतलब कि अच्छा चल रही हैं, और इतना कंपटीशन में कोचिंग की शुरुआत करना एक चुनौतीपूर्ण है, चुनौती भरा है, जिसका आपने सामना किया। और चंदन सर, ये जानना चाहेंगे कि जब आपने कोचिंग की शुरुआत किया था तो आप कौन सी ऐसी चीजें थी जिस पे आप ज्यादा मतलब विशेष ध्यान मतलब कि आप दिए, जिसकी वजह से आपके तरफ जो बच्चे थे अट्रैक्ट हुए, आपका कोचिंग थोड़ा सा और मतलब ग्रो किया? हम पहले तो टीचर अच्छे रखे, और दूसरी बात की सब जो माने पढ़ाई से रिलेटेड जो व्यवस्था है वो रखे, और ना बच्चे जैसे कह रहे थे वैसे हम माने ना उन लोग के अनुसार ढले, और बच्चे माने बहुत ज़्यादा हेल्प किए। और जैसे बच्चे सबका टेस्ट लेना, वीकली टेस्ट लेना, उसका माने अच्छा से स्टडी मेटेरियल तैयारी करके देना, और रिजल्ट बढ़िया हुआ हमारे कोचिंग का। और हर साल माने आंध्र में रिजल्ट अच्छा हुआ, जिसके बदौलत आज हम लोग का कोचिंग पूरे आंध्र में माने 1 नंबर है। हाँ, ये एक अच्छी आप बात कही कि जैसे साइंस एकेडमी, जैसे मैंने देखा है, ये हमेशा से ये बात रहा है कि साइंस एकेडमी में कभी भी अगर कोई भी बच्चा आता है तो ये विशेष ध्यान दिया जाता है कि बच्चा को हम सर्टिफिकेशन करें, बच्चा को पढ़ाई यहाँ पे अच्छा लग रहा है। यानी हम यहाँ की मैंने ये खासियत देखी है कि जितने भी टीचर हैं हमारे, उनका ये मतलब कि व्यू पॉइंट रहता है कि जो बच्चा क्लास में आ रहा है उसको हम कितना नॉलेज दें, उसको हम सर्टिफिकेशन करें। तो जाहिर सी बात है कि अगर बच्चा संतुष्ट होगा तो बाहर जाएगा तो वो और बच्चों से कहेगा और से जुड़ेगा, जिससे कोचिंग भी ग्रोथ होगा। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसपे बेसिकली मतलब कि साइंस एकेडमी ने काम किया है। सबसे पहले तो कोई भी बच्चा यहाँ पर आता है तो उसको हम माने ये एहसास कराते हैं कि हम तुम्हारे शिक्षक बाद में हैं, तुम्हारे या तो चाचा हैं या बड़े भाई के समान है। और ये पहले एहसास कराते हैं, तब उसके अनुसार फ्रेंडली होकर पढ़ाते हैं, ताकि बच्चे एकदम घुल मिल जाए, अच्छा से पढ़े, डरे नहीं, और अच्छा से पढ़े, मन लगा के। नहीं भी आने का जिसका मन करता है वो भी रेगुलर आने लगता है हमारे यहाँ कोचिंग में जो पढ़ता है, और उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट जग जाता है, और जिसके बदौलत हमारे कोचिंग का रिजल्ट हर साल दिन पर दिन बेहतर होता है। हाँ, रिजल्ट के अगर हम बारे में बात करें तो विगत कुछ वर्षों से रिजल्ट साइंस एकेडमी का अच्छा रहा है, जिसमें टीचर का बहुत सारा योगदान रहा, आपका भी योगदान रहा। तो मैं ये एक बात जानना चाहूँगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं जिसपे बेसिकली यहाँ पे उस तरीके से मतलब कि पढ़ाया जाता है जो बच्चे उस सब्जेक्ट से अट्रैक्ट होते हैं, या कुछ ऐसी खासियत बताइए जो आपके यहाँ है जो बच्चों को दी जाती है। हमारे यहाँ माने सबसे ज़्यादा तो आप ही के माने सब्जेक्ट बढ़िया माने लड़का सब बताता है। सबकी इंग्लिश बहुत अच्छा प्रिंस सर पढ़ाते हैं, फिर से उसके बाद मैथ वाले सर हम भी पढ़ाते हैं। दीपक सर है, हिंदी बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते हैं। उससे बायोलॉजी वाले विश्वेश सर का तो पूछना ही नहीं है। माने जो भी सर है माने
अपने सब्जेक्ट में ना वन ऑफ द बेस्ट है। हाँ, जिसके कारण ये थोड़ा सा मुझे देखने को मिलता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई टीचर का लड़का तारीफ कर रहा है कि ये सर ऐसे वैसे, तो और जो भी टीचर उनके अंदर एक्साइटमेंट रहती है कि नहीं हम भी मतलब कि ऐसा करें, जो चीजें मतलब माने हम ये देखे हैं कि आपका बहुत ज्यादा माने बच्चा तारीफ करता है, जिसके अंदर आपके अंदर और ललक जगती है कि बच्चे को और हम जो अपने अंदर है निकाल कर दे दें कि बच्चे एकदम माने ना दिन पूरा जीवन भर हमको याद नहीं, ये रखें। आपका बड़प्पन है जो ये बात आप हमारे सौभाग्य की बात है कि आपके मुख से ये बात हमको सुनने को मिला। सर थोड़ा सा और मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहूँगा कि आज आंध्र में बहुत सारे ऐसे संस्थाएं चलती हैं, बहुत सारी संस्थाएं, सब लोग अपना बेहतर दे रहे हैं और बेहतर दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि केवल एक कोचिंग से अंदर का नाम ना हो, सब लोग कोचिंग अपना बेहतर दें और एक ऐसा मतलब कि बाहर में मतलब कि इन्वायरमेंट फैले, लगे कि हाँ अंदर में कुछ ऐसी कोचिंग चलती है जो बच्चों को एक सही शिक्षा दी जा रही है और एक ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे बिहार से अगर बाहर भी अगर बच्चे जाते हैं तो उनको रोजगार प्राप्त करने में, चाहे कम्युनिकेशन स्किल्स है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें उनको मतलब की सुविधा उनको प्राप्त हो। तो ये क्षेत्र में मतलब कि काम होनी चाहिए और इस क्षेत्र में हम जहाँ तक लगता है कि साइंस सेक्टर में भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जी, हम लोग तो यहाँ बहुत स्किल के बारे में बताते ही हैं और लड़के सबको एकदम स्किल डेवलपमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा बताते हैं, उसको कराते भी, एक्टिविटी जो जितना हो सके उतना कराते हैं, जितना सुविधा हमारे पास है उतना कराते ही हैं। अंदर बाजार में बने ना ऐसे लगता है कि हम लोग यहाँ जितना कुछ होता है उतना अंदर बाजार में किसी कोचिंग में नहीं होता है। जितना हमारे यहाँ के लड़के भले अगर कोई लड़का कम भी नंबर आए तो वो जितना उसका स्किल बढ़िया है उतना हमको लग रहा है ना कि जो अंदर बाजार में टॉप कर रहे हैं, चाहे कहीं के बिहार बोर्ड के भी बच्चे जो भी टॉप कर रहे हैं, उससे हमारे यहाँ के लड़का